शुएब शाहीन साहब, इस वक्त आपको क्या लगता है कि ये जो रेफरेंस का मामला है कि आप सिटिंग चीफ जस्टिस और दो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान जो हैं उनके खिलाफ एक रेफरेंस लाना चाह रहे हैं और आपने इंदिया भी दे दिया है, तो इसकी टेक्निकलिटीज़ और कल की समाज जो है, क्योंकि एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि 90 दिन से आगे इंतखाबात तो जा नहीं सकते, आइन और कानून के मुताबिक जो लिखा हुआ है और बहुत ही वाज़ेह है, यानी उसमें कोई इबाहम भी नहीं है। तो एक जानिब तो इस रेफरेंस के हवाले से आपको क्या लगता है कि लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके, वहीं दूसरी जानिब क्या अब तौहीन अदालत का हथियार इन पे चलेगा जो इस वक्त वफाकी हुकूमत कॉपरेट नहीं कर रही इलेक्शन कमीशन से? देखिए, पहली बात तो यह है कि रेफरेंस होता है कि जब किसी जज ने मिसकंडक्ट किया हो या जब किसी जज के खिलाफ करप्शन एम्बेजलमेंट का चार्ज हो। यहाँ तो जजेस ये कह रहे हैं कि भाई आइन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन कमीशन पाबंद है प्रेसिडेंट की दी हुई डेट का और उसके मुताबिक उसने इलेक्शन कराने हैं। अब जो अथॉरिटीज, जो कंसर्न लोग उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो आर्टिकल 220 की वायलेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पीडीएम के लोग वो जो बिल्कुल माफिया की तरह बिहेव कर रहे हैं कि यानी किसी माफिया के फर्द को जब कोई जज बुला लेता है तो फिर वो ब्लैकमेल करते हैं, प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, कोई ना कोई ऐसा हीला बहाना इस्तेमाल करते हैं, जजेस को गालियां देते हैं। ये वही तर्ज अमल उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। मुझे ये बताएं कि आइन के तहत ये पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसी जजेस की दी हुई रूलिंग, जो कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला था, उस जजमेंट की रोशनी में ये इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं। पिछले 1 साल से मुल्क का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। तो आज उस आइन के ताबे जो इलेक्शन होने हैं और वही बेंच है, वही जज साहिबान है, आज वो कह रहे हैं कि 2 ऑप्शन है। देखें इस वक्त मैटर क्या है, सिंपल 3 क्वेश्चन है जो सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। ये भी सिर्फ फ्रॉड कर रहे हैं ये सारी पीडीएम की जमातें और वो लोग जो मुतालबा कर रहे हैं कि जी फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बनाएं। भाई किस लिए बनाएं? फुल कोर्ट आखिरी मरतबा बना था जब आइन में तरमीम करके फौजी अदालतों का को अलाउ कर दिया गया था फॉर डेफिनेट। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जब ये पिटीशंस दी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई बेसिक स्ट्रक्चर भी मौजूद है या नहीं है। इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की जब इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व थी तो फुल कोर्ट बना था, उसके बाद आज तक नहीं बना। यही 5 जज साहिबान थे जिन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला दिया, जिसमें ये जो मौजूदा 3 जज साहिबान, चीफ जस्टिस बंदियाल साहब, मुनीब अख्तर, एजाजुल हसन, मंदो खेल साहब और मजहर आलम मियां खेल साहब, ये 5 थे। 1 रिटायर हो गए, 4 इसमें मौजूद थे जो 1 इसमें से वो खुद रिक्यूज कर गए हैं। तो मुझे बताएं, वो तो अच्छा फैसला था और इन्होंने खुद उनकी तारीफें की। आज बेंच, अब 3 उसके पास सवाल है। एक ये कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये अख्तियार है कि वो प्रेसिडेंट की दी हुई डेट को वो आज खुद चेंज कर दे, जो आज से 2 महीने पहले तक वो खुद कह रहे थे कि हमें कोई अख्तियार नहीं है। ना ये कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अख्तियार है, ना इनमें, ना किसी इलेक्शन एक्ट के तहत उनको अख्तियार है डेट देने का या डेट चेंज करने का। दूसरा सवाल ये है कि क्या इस 90 डेज में इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। 90 डेज का लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली दफा भी मिनिमम बियरेस्ट पॉसिबल डेविएशन का लफ्ज कहा था कि यानी 90 डेज या उसके करीब तरीन जो डेट बनती है वो करें, और वो उस जजमेंट की वायलेशन ये कर रहे हैं। तीसरा सवाल ये है कि जो इदारे हैं वो पाबंद हैं उसको फैसिलिटेट करने के अंडर आर्टिकल 220, और इसका भी पैराग्राफ 14 में उन्होंने 15 में लिख दिया था पिछले वाले आर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कि उसके मुताबिक आप तमाम इदारे उनको फैसिलिटेट करें। और इसके लिए कोई आइन की तशरीह या इबहाम कहीं है ही नहीं जिसके लिए फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं। इसमें तो 2 जज साहिबान बैठ के भी तशरीह कर सकते हैं, इसमें तो 3 जज साहिबान भी जो है वो डायरेक्शन दे सकते हैं, उसमें ऑर्डर कर सकते हैं। आइन की तशरीह कहाँ इन्वॉल्व है जहाँ फुल कोर्ट का झगड़ा ये क्रिएट किया जा रहा है। ये बेसिकली माफिया की तरह ये बिहेव कर रहे हैं। इनका पर्पज ये है कि आइन से भागना, इनका मकसद ये है कि किसी तरीके से इतना प्रेशराइजिंग, और आज तक तो ये झगड़ा करते आ रहे थे कि जनाब आईनी इदारों के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए। भाई फौज तो एक छोटा आईनी इदारा है। ट्रिकोटोमी ऑफ पावर्स के तहत 3 बड़े इदारे हैं, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, मुकन्नना जिसको बोलते हैं, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। और जुडिशरी का मकाम इन सबसे ऊपर है, इसलिए कि आइन की तशरीह, कानून की तशरीह या जुडिशल जो मामलात हैं वो उनके पास होते हैं, और उसकी तौहीन, अदलिया की तौहीन एक जुर्म तस्वर होती है आइन के तहत भी और कानून के तहत भी। अब वो एक फैसला उन्होंने अभी किया भी नहीं है और उससे पहले इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी हम रेफरेंस फाइल करेंगे।
भाई किस तरह तुम रेफरेंस फाइल करोगे, किस जुर्म की बुनियाद पर आप करोगे। दूसरा, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हम बेंच को नहीं मानते तो इसलिए हम जजमेंट को नहीं मानेंगे। भाई तुम होते कौन हो ना मानने वाले? तुम तो एक पार्टी हो, एक पॉलिटिकल पार्टी हो, तुमने इलेक्शन में जाना है। इसमें तो पार्टी है सिर्फ 3, एक है इलेक्शन कमीशन, एक है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एक है गवर्नर केपीके, जिन्होंने एग्जैक्टली डेट दी है या देनी है। नंबर 2, उसको एग्जीक्यूट करना है इलेक्शन कमीशन ने। और नंबर 3, जो इदारे पाबंद हैं, जिसमें सेक्रेटरी फाइनेंस है, जैसे सेक्रेटरी इंटीरियर है, सेक्रेटरी डिफेंस है, वो तमाम नफरी और वो फंड्स देने के पाबंद हैं। और जो इसमें रुकावट बनेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट कर रहा है, यानी वो आइन को नहीं मानता, आइन की मुअत्तली करना चाह रहा है, आइन को एब्रोगेट करना चाह रहा है। तो उसके खिलाफ ना सिर्फ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी, बल्कि उसके खिलाफ तौहीन अदालत भी होगी। तो ये जो तर्ज अमल है इनका, सिवाय इस बात के मीडिया को अपने साथ मिला के, चंद एक मीडिया के लोगों को, और ऐसा शोर क्रिएट कर रहे हैं और जजेस के खिलाफ ऐसा कोई इशू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको मिलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही तर्ज अमल इनका उस वक्त था जिस वक्त साहब कोई नया तर्ज अमल नहीं है, ये अपनी वही रिवायात जो नून लीग की हमेशा से रही हैं, शायद उन्हीं को बरकरार रखते हुए, इसीलिए तो कंसर्न भी ज़्यादा है, क्योंकि पहले तो बराह रास्त सीधा सीधा भी हमला हो चुका हुआ है और ऑब्वियसली अब कल सबकी नज़रें होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।